तो नाम जप की बात करते हैं। आजकल नाम जप बहुत चल रहा है, जो प्रेमानंद महाराज वगैरह कहते हैं और भी बहुत सारे संत कहते हैं कि नाम जपिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई। प्रेमानंद जी का नाम जपना एक अलग तरीका है, उनको उसका एक अलग फ़ायदा मिलता है क्योंकि उनके पास उतना शांत मन है, उतना ध्यान है और उनका पूरा जीवन एक चीज़ पे केंद्रित है। वो उससे उनको फ़ायदा मिलता है। और तुम जो दिन भर काम करते रहोगे और उसको नाम जपोगे तो तुम उस नाम के रस को नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो दिन भर तो पहली बात जपने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप प्रेमानंद महाराज नहीं हैं या आप कोई संत नहीं है या आपके पास उतना समय नहीं है, ध्यान नहीं है, स्थिरता नहीं है। आप दूसरी चीज़ों में अगर आपका जीवन लगा हुआ है, मतलब आप दिन भर काम कर रहे हैं और आपका उसमें मन लगा रहता है, आपको करना पड़ता है, आप सेल्समैन हैं, आप व्यापारी हैं, आप दुकानदार हैं, आप गृहस्थ हैं, तो आप दिन भर नाम नहीं जप सकते। अगर आप नाम जपेंगे तो वो सब चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि प्रेमानंद ने सेल्समैनी नहीं की है, प्रेमानंद ने कोई बिजनेस नहीं किया है, व्यापार नहीं किया है, तो उनको वो पता नहीं है कि जब आप व्यापार करने लगते हैं और आप सेल्समैन हैं या फिर आप दिन भर गृहस्थ हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसमें आप नाम जप किस तरह से कर पाएंगे या उसका आपको कोई लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। 15 साल हो गया हमको जपते हुए भैया। ठीक है, हम गृहस्थ हैं, हमने सेल्समैनी की है, हमने बहुत सारी पंचायतें की हैं, दिन भर हम व्यस्त रहते हैं, उसमें हमने जपा है 15 साल, छोटा नहीं होता। और शायद हमने जितना जपा है उतना बहुत कम लोग जपे होंगे। मैं ये अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसके फ़ायदे कम, नुकसान ज़्यादा मिलता है। फ़ायदे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ़ायदे नहीं हैं, फ़ायदे हैं, बट उसके तरीके अलग हैं। आप दिन भर मत जपिए, आप जब भी खाली रहें 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी आपके पास समय हो, स्थिर रहिए, जपिए। उसके जपने का तरीका ये है कि आप उस नाम पे ध्यान लगाइए और उस नाम के रस को लीजिए। ठीक है, आप, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नाम बड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे सीताराम, राधे श्याम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको मत जपिए, आपकी सामर्थ्य है जपिए, लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि बड़ा नाम होगा तो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। जितना छोटा नाम होगा उतना अच्छा है। जैसे कि आप केवल राम जपिए, केवल कृष्ण जपिए, केवल राधा जपिए, केवल शिव जपिए, ये कर सकते हैं आप। ठीक है, और उसको भी रट्टा मार जपने से कोई लाभ नहीं मिलता है। आप आराम से जपिए और उस पर ध्यान लगाइए, उस रस को लीजिए और धीरे धीरे वो आपके शरीर में वो रस बहता रहेगा और फिर आपको उसका मज़ा मिलेगा। और दिन भर जपना ये तो चूतियागिरी है, ये केवल चूतियागिरी है भाई। 15 साल का अनुभव बता रहा हूँ। आप सेल्समैन हैं, आप व्यापारी हैं, आप गृहस्थ हैं, आप कुछ कर रहे हैं, उसमें आपका दिमाग लगा रहता है, आपका मन लगा रहता है, आपका जीवन लगा रहता है। और आप जब नाम जपने से क्या होता है, जब आप नाम जपते हैं तो आपका ध्यान उस पर होता है। वो नाम में शक्ति है, वो एक रस देती है, वो एक ध्यान को वहाँ ले जाती है और उसका एक आनंद मिलता है। तो आप उसमें रहेंगे तो फिर दूसरी चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएंगी। तो आप दिन भर मत जपिए, जब भी आपको समय मिले एकांत में स्थिर रहिए। देखिए प्रेमानंद जी के पास बहुत समय है, वो संत हैं, उनका अभ्यास है ध्यान का, मन की शांति का। देखिए उनके पास इतनी पंचायत नहीं होती है, हमारे आपके पास पंचायत होती है। घर पे सब्जी ले जानी है, शाम को 200-400 रुपये कमा के घर पे जाना है, बीवी की पंचायत है, बच्चों की पंचायत है, परिवार की पंचायत है, 2-4 लोगों से आपने कर्जा लिया होगा उनकी पंचायत है। सारी चीज़ें जीवन में उथल पुथल मचाती रहती हैं। अगर सुबह आपको किसी ने गाली दी है तो दिन भर आपके भीतर वो चलता रहता है। प्रेमानंद को कोई गाली नहीं दे रहा है, प्रेमानंद को घर पे सब्जी नहीं ले जाना है, प्रेमानंद को वाइफ से कोई मचमच नहीं है, उनको बच्चों से कोई पंचायत नहीं है, उनको 2-4 लोगों का कर्जा नहीं है। वो शांत और स्थिर आदमी है। वो नाम जप की बात कर रहे हैं, उनका तरीका अलग है, वो दिन भर जप सकते हैं, आप नहीं दिन भर जप सकते हैं। ठीक है, तो प्रेमानंद जी सेल्समैन ने नहीं किए हैं, प्रेमानंद जी बैठ के दुकान पे सामान नहीं बेचे हैं, प्रेमानंद जी दिन भर घर का पंचायत लेके नहीं चले हैं, तो वो दिन भर जीवन में नहीं रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो वो उस चीज़ को नहीं समझते हैं। उनके लिए अच्छी बात है, वो कहते हैं कि आप दिन भर नाम जपिए, उनके लिए अच्छा है, वो संत हैं। और भी जितने संत हैं वो सब जो जो कहते हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उन दिन भर उनके पास उसके लिए स्थिरता है, आपके पास नहीं है। तो आप दिन भर मत जपिए, उसका आपको केवल नुकसान मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। 15 साल का अनुभव बता रहा हूँ। हाँ ये है कि आप जब भी आपके पास समय हो, जब आप स्थिर हो
और काम से फुर्सत में हो तब आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपके पास समय हो स्थिर रहें और उसके बाद जपिए। तो जपने का सही तरीका है कि नाम छोटा होना चाहिए और नाम पे ध्यान लगाइए और नाम पे ध्यान लगाइए तो आपके जीवन की जितनी भी सारी ऊर्जाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सब उसी नाम पे केंद्रित हो जाएंगी। तो नाम का जो रस है वो आपको मिलने लगेगा। तो वो बहुत ही अद्भुत रस है, वो काफ़ी अच्छा अद्भुत रस है। फिर उसकी बातें हम बाद में करेंगे, वीडियो बड़ा हो रहा है, अनुभव बहुत है, लेकिन जब लोग सुनना चाहेंगे तो कहेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं, बाद में बात करेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।